So let's begin. Um, all right. Everybody can hear me? Yes, sir. All right जी. So प्रॉब्लम ये है आज का कि याद है हमने ये मेज में से रोबोट के लिए हमने पाथ फाइंडिंग की बात की थी कि हम रोबोट के लिए ये पाथ फाइंडर निकालना चाहते हैं. ठीक है, ये हमारा फंडामेंटल प्रॉब्लम था जो हमें सॉल्व करना था. ठीक है. सो द थिंग इज कि हमने आपको याद होगा लास्ट क्लास में ये भी किया था कि बेसिकली पहले हमने जो ग्रिड हमें मिला हुआ था, जो हमें बेसिकली मेज मिली हुई थी, हमने जितने भी चेक पॉइंट्स थे उनको कन्वर्ट कर दिया वर्ड्स में. और फिर जिस चेक पॉइंट से जिस चेक पॉइंट पे मैं जा सकता हूँ वो मैंने कैसे फिगर आउट किया, वो साउंड के सिग्नल के थ्रू या वगैरह वगैरह जिसके थ्रू भी बेसिकली मैंने ये फिगर आउट कर लिया. सो एक चैनल से उस चैनल पे जाने का तरीका क्या है, और बेसिकली अगर है तो मैं उसके दरम्यान में आ जाऊँगा. ठीक है. तो बेसिकली ये जो चेक पॉइंट्स हैं ये बन जाएंगे हमारे वर्टिसेस, और अगर मैं पाथ एग्जिस्ट करता है तो ये जो मैंने ये बनाया इसको हम एज कह देते हैं. बेसिकली ये कन्वर्ट हो जाएगा इसमें एक ग्राफ. So we have converted this maze into graph. और अगर आप मेज को गौर से देखें तो मतलब आई से अगर आप देखें तो आई से मैं जे पे भी जा सकता हूँ और ई पे भी जा सकता हूँ. ये देखिए आई से जे पे भी और ई पे भी आपको एज है ग्राफ. जे से आप जो है वो वापस दोबारा आई पे जा सकते हैं और ई पे जा सकते हैं, आई पे जा सकते हैं और ई पे जा सकते हैं. और ई पे अगर आप देखो तो ई के पास एक ही पाथ है. राइट. एक्चुअली दो पाथ है. एक्चुअली ये दो पाथ पहले वो कंज्यूम कर चुका हुआ है और एक पाथ और रह गया, वो ये कि वो बी पे जा सकता है. तो आपको यहाँ पे बी पे. सिमिलरली यू कैन मेक द कंप्लीट ये जो भी आपका ग्राफ है ये आप बना सकते हैं. ठीक है. अच्छा, फिर हमने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की थी, वो ये थी कि इस चीज को, ये जो हमें लेफ्ट साइड पर नजर आ रहा है, इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करें, कैसे रिप्रेजेंट किया था हमने इसको. हाँ जी, इसको हमने रिप्रेजेंट कैसे किया था. प्लीज बताएं. दो तरीके थे हमने उससे रिप्रेजेंट किया था, कैसे किया था बताएं मुझे. बता दें आप. अफशार, अब्दुलरहमान, आयशा, फातिमा, कोई बताए. कैन एवरी. जी हाँ जी. सर। जी सर. फिर वो ये एक तो क्या. था कि हम वेक्टर बनाया था हमने. हाँ, एक हमने एडजेसेंसी मैट्रिक्स बनाया था जी सर. और एक जी सर. हमने एडजेसेंसी लिस्ट बनाया था. लिस्ट बनाई थी, लिस्ट बनाई थी. हाँ, वेक्टर ऑफ लिस्ट बनाई थी. ठीक है ना. यस. तो इसके नाम होते हैं, इसे कहते हैं एडजेसेंसी मैट्रिक्स और इसे कहते हैं एडजेसेंसी लिस्ट. एडजेसेंसी क्यों कहते हैं? बिकॉज इट इज इंफॉर्मेशन एडजेसेंट इंफॉर्मेशन, कि कौन इसके फॉरन एडजेसेंट है. जी सर. इसको एडजेसेंसी मैट्रिक्स कहते हैं और इसको एडजेसेंसी लिस्ट कहते हैं. दोनों के अपने अपने फायदे हैं, अपने अपने नुकसान हैं. ठीक है. इसका फायदा क्या है? जैसे मैट्रिक्स का फायदा यह है कि अगर आपने इंसर्शन करनी है आप उस इंडेक्स पे जाएंगे जहाँ पे वन कर देंगे. लेकिन एडिशनसी लिस्ट में अगर आपने इंसर्ट करना है तो पहले आपको उस लिस्ट पे जाना पड़ेगा, उस लिस्ट में जाकर इंसर्शन करनी पड़ेगी. और रिमूवल इतना आसान नहीं है. रिमूवल इसमें अच्छा खासा मुश्किल काम है, क्योंकि बेसिकली आपको लिस्ट में से ट्रेवर्स करना पड़ेगा और उसमें जाकर वैल्यू रिमूव करना. यहाँ रिमूवल बड़ा आसान है. क्यों आसान है? तो उसमें सिंपल हमें जीरो करना पड़ेगा सिर्फ. तो ये देखिए, ये आपको मैं आपके और सामने आपकी. सिंपल इंडेक्स तक हम जा सकते हैं आराम से. बिल्कुल जी बात सिंपल. देखिए ये आपके सामने दो रिप्रेजेंटेशन हैं. एक हमने ग्राफ मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन की थी, इसमें वेक्टर ऑफ वेक्टर था, इसको हमने रीसाइज कर दिया और इसमें हर कॉलम पे जाकर रीसाइज कर दिया. अगर हमने एज ऐड करनी है तो दैट इज नथिंग बट यू वी और वी यू दोनों के ऊपर जाके वन कर. ठीक है. रिमूव एज करनी है, दैट इज ऑल्सो वेरी सिंपल. क्या आप करेंगे? यू वी और वी यू दोनों को जाकर जीरो कर देंगे. ये आपका मैट्रिक्स की रिप्रेजेंटेशन है. और अगर आपने एडिशनसी लिस्ट की बात कर रहे हैं तो लिस्ट में हमारे पास वेक्टर ऑफ लिस्ट हो जाता है. और बेसिकली हम क्या करेंगे, अगर हमने एलोकेट करना है तो आप उतने साइज की एलोकेट कर देंगे. इसका मतलब है इतने साइज की इतनी लिस्टें बन जाएंगी. ठीक है. और अगर आपने इंसर्ट एज करनी है तो आप यू इंडेक्स पे जाएंगे और यू इंडेक्स पे वी ऐड कर देंगे, या वी इंडेक्स पे जाएंगे और वी इंडेक्स पे क्या ऐड कर देंगे? यू ऐड कर देंगे. बस सुने. एवरीबडी अंडरस्टैंड?
यस सर। ठीक है। रिमूव एज में क्या करेंगे, हम यू पे जाएंगे और उसकी लिस्ट में कहेंगे जाके वी को रिमूव कर दो। अब वी आपको नहीं पता कि कितना आपको ट्रेवर्स करना पड़ेगा। तो ये जो ऑपरेशन है इसकी कॉम्प्लेक्सिटी हो सकती है ई ऑफ डिग्री ऑफ यू प्लस ओ ऑफ डिग्री ऑफ। डिग्री का मतलब है कितनी उसकी नेबरहुड में टोटल एलिमेंट्स है। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? ठीक है। यस सर, ये लेंथी होगी और ना? हाँ बता दो। और ये ओ ऑफ वन नहीं होगा। इंसर्ट करना आसान है, इंसर्ट तो बस वो इंसर्ट एट एंड कर देता है बाकी। तो आप चाहें तो यहाँ पर ये जाकर लिख सकते हैं इंसर्ट एट एंड कर डॉट एंड कर इस जगह जाकर इंसर्ट कर। ठीक है। आप चाहें तो यहाँ पर ये दे दें डॉट एंड। ठीक है। और ये कौन सा दे देंगे, इंसर्ट एट एंड दोनों में देना होगा। ठीक है। So that is very simple. लेकिन this is not simple. क्या? Right? Remove is not an easy operation. अच्छा, इसके अलावा जो हमने बड़ा मजेदार काम किया था और वो ये काम किया था कि अगर आपको याद हो तो हमने कहा था कि ये हलट से हमारे पास ये एक ग्राफ है और हमने इसकी एक्सप्लोरेशन करनी है। तो हमने वैसे प्रॉब्लम तो ये वाला सॉल्व किया था, फाइंडिंग द कनेक्टेड कंपोनेंट। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं अगर किसी एक वर्टेक्स को एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, इससे कनेक्टेड रीजन जितना भी है वो सारा एक्सप्लोर हो जाए। बात समझ में आई? मैं चाहता हूं कि अगर मैं फॉर एग्जांपल इस वर्टेक्स को कहूं ना, इसके ऊपर एक्सप्लोरेशन बिगिन हो, तो ये एक्सप्लोरेशन कैसे होगी ये बताओ। इसका मुझे रिकर्सिव कोड बताएं, रिकर्सिव कोड क्या होगा, इसका रिकर्सिव कोड क्या होगा बताएं जी। मैं किसी भी वर्टेक्स पे कहूं कि इस पे एक्सप्लोरेशन कर दो, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं इसके ऊपर एक्सप्लोरेशन कर दो, तो कैसे होनी चाहिए? बड़ा सिंपल सा तरीका है। एक्चुअली रिकर्सिव कोड है, एक दो तीन लाइनों का कोड ही है। क्या करेंगे हम इसका विजिटेड, जिसके ऊपर एक्सप्लोर कॉल करना है उसका विजिटेड ट्रू कर देंगे। ठीक है। इसका विजिटेड ट्रू कर देंगे और क्या करेंगे? हाँ जी बताएं। उसके बाद क्या सर करेंगे? इसके नेबर में जाएंगे। शाबाश। सो बेसिकली व्हाट वी विल गोइंग टू डू इज हम बेसिकली उसके नेबर पे जाएंगे। तो बेसिकली ये इसकी नेबरहुड की कॉल है। तो पहले इस पे कॉल करेगा, यहाँ से कॉल होके इससे मजीद आगे कॉल जाएगी? नो सर। क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि बेसिकली जो इसके जो नेबरहुड है वो खाली हो चुका है, खत्म हो चुका है। तो बेसिकली ये एक्सप्लोर होकर वापस आ जाएगा। तो जिसके ऊपर मैं सर्कल बनाते जा रहा हूँ बेसिकली उसका विजिटेड ट्रू होता जा रहा है। ठीक है। और वो आप चाहें तो सी आउट भी करवा दें। ठीक है। फिर उसके बाद लेट से वो इसके ऊपर कॉल देता है तो इसके ऊपर एक्सप्लोरेशन हो जाएगी। फिर उसके बाद वो इसके ऊपर एक्सप्लोरेशन कॉल करता है। अगर वो इस पर एक्सप्लोरेशन कॉल करे तो ये रिकर्सिव कॉल है। ये कैसे करेगा? ये पहले इस पे कॉल करने की कोशिश करेगा, ये तो नहीं कर सकता क्योंकि वो पहले ही एक्सप्लोर उसका विजिटेड ट्रू हो चुका है। जी सर। फिर वो किधर कॉल भेजेगा? वो इधर कॉल भेजेगा। ये रिकर्सिव कॉल है तो बेसिकली अपने आप को डिस्प्ले कर देता है, इसका विजिटेड ट्रू कर देता है। और अब वो बेसिकली अपने नेबरहुड पे कॉल भेज रहा है जो विजिट अभी तक नहीं हुए। तो बेसिकली ये इसके ऊपर कॉल भेजेगा। ठीक है। तो ये रिकर्सिव कॉल दोबारा चल जाएगी। अब यहाँ पे क्या होगा? ये भी अपने आप को ट्रू करेगा, अपना विजिटेड ट्रू करेगा और ये एक्सप्लोरेशन कॉल इधर भेज देगा। ये बात समझ? अब यहां से आगे कॉल जा नहीं सकती तो ये खत्म हो जाएगा। ये वापस इधर आएगी कॉल, लेकिन फिर ये दोबारा रिकर्सिव कॉल इधर भेज देगा। बात समझ? और यहां से रिकर्सिव कॉल इधर जाएगी, यहां से रिकर्सिव कॉल इधर जाएगी और फिर ये वापस जाएगा, फिर ये वापस जाएगा। ठीक है। यहां से भी वापस जाएगा। आप बताओ, आर वी डन? ना सर, अब एक आ गया इसका। आप बेसिकली वो इस एक्सप्लोरेशन की कॉल भेजेगा। यहां से वो फॉर एग्जांपल इधर चला जाता है, यहां से इधर चला जाता है, यहां से इधर चला जाता है। ठीक है। यहां से इधर चला जाता है, यहां से इधर चला जाता है, यहां से ब्लड से फिर इधर चला जाता है, यहां से इधर चला जाता है, यहां से इधर चला जाता है। अब क्या हुआ बताएं जी? अब किधर कॉल वापस जानी है? सर ये पीछे आएगा, ये जो एक गिरा के ऊपर। शाबाश। यहाँ पे वापस भी चला जाएगा, लेकिन अभी तक फिर यहाँ पे क्या, यहाँ से वापस चला जाएगा? सर नहीं सर, ये ऊपर। हाँ, क्योंकि ऊपर वाली कॉल अभी तक रहती है। यहाँ से वापस आएगा, यहाँ से वापस जाएगा। ठीक है।
यहाँ से भी वापस जाएगा, यहाँ से भी वापस जाएगा, यहाँ से वापस चला जाएगा। नहीं सर, ये नीचे वाला जो आ गया 3, पहले नीचे जाएगा फिर तो बेसिकली वो यहाँ पे कॉल भेजेगा, यहाँ से यहाँ पे कॉल भेजेगा, और यहाँ से यहाँ पे कॉल, फिर यहाँ से वापस जाएगा, ठीक है। फिर इस तरह यहाँ से वापस जाता 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 यहाँ पे पहुंचा, इसका मतलब है एक्सप्लोरेशन खत्म हो गई। तो बेसिकली जिस पे हमने एक्सप्लोर कॉल किया है उसके नतीजे में क्या होगा, उसके नतीजे में उस एसोसिएटेड जितना भी बड़ा कंपोनेंट है वो सारा का सारा एक्सप्लोर हो जाएगा। बात समझ, एवरीबडी अंडरस्टैंड। तो बेसिकली इसका इसका लेबल भी करना था, इसका लेबल भी। हाँ, और अगर आप फॉर एग्जांपल जिसके ऊपर आपने कॉल किया उसका लेबल एल असाइन करना चाहते हैं, लेट्स से 1 असाइन करना है तो सबके ऊपर लेबल 1 असाइन करें, 5 असाइन करना है तो लेबल 5 असाइन करें, ठीक है। इसका हमने कोड लिखा था और बेसिकली वो कोड ये था कि हम जिस वर्टेक्स के ऊपर ग्राफ में से लेबल कॉल ये वाला लेबल असाइन करना चाहते हैं और विजिटेड हमारे पास अरे पास हो रही है, कनेक्टेड कंपोनेंट नंबर भी असाइन करना चाहते हैं, ठीक है। तो जो लेबल है कनेक्टेड कंपोनेंट नंबर में उसके वो लेबल असाइन करते हैं। तो मास्टर के साथ इसका विजिटेड 2 कर देते हैं, कनेक्टेड कंपोनेंट नंबर एल असाइन कर देते हैं और यहाँ करते हैं उसकी रिकर्सिव कॉल्स करते हैं। तो ये उसका इस नोड पे काम था। अब से जो बाकी रह गया वो ये कि जिस नोड पे उसने अपने आप को ट्रू कर दिया, अब इसने इन सारों के ऊपर रिकर्सिव कॉल दी। वो कैसे करेगा, बेसिकली जो इस नोड के पास उसकी लिस्ट पड़ी हुई है, तो बेसिकली हम जी डॉट एडजेसेंट ऑफ वी डॉट बिगिन से शुरू करेंगे और जी डॉट एडजेसेंट ऑफ वी डॉट एंड तक जाएंगे और हम कहेंगे ये वाला आई उठाओ, इसमें जो आईडी पड़ी है उसका विजिटेड जो है वो देखो, पहले चेक कर लो कहीं ट्रू है। अगर वो ट्रू है तो फिर कुछ नहीं करना, लेकिन अगर वो नॉट इक्वल टू ट्रू है यानी फॉल्स है, अभी तक विजिट नहीं हुआ, तो इस पे हम एक्सप्लोरेशन दोबारा कॉल करते हैं, ठीक है। स्टैटिक आई मैंने क्यों किया, बिकॉज आई तो आइटरेटर होता है ना, तो इसलिए स्टैटिक आई करेंगे तो उससे कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू आ जाएगी, तो मतलब आईडी आ जाएगी, ठीक है। ये हमने किसी एक नोड के ऊपर एक्सप्लोरेशन कॉल की, लेकिन हमने तो सारे के सारे ग्राफ्स के ऊपर एक्सप्लोरेशंस करनी थी। तो हम एक काम करते हैं, मैं एक और पिंक कलर ले लेता हूँ, से अब मैं अगली एक्सप्लोरेशन इस पे कॉल करता हूँ। तो अगर मैं इस पे कॉल करूँ तो इसके ऊपर भी लेबल असाइन हो जाना चाहिए, बात समझ। और अब अगर मैं कह दूँ फॉर एग्जांपल थर्ड एक्सप्लोरेशन कॉल, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि ये वाली हो, तो बेसिकली इसके ऊपर भी एक्सप्लोरेशन है, थर्ड एक्सप्लोरेशन है। डज इट मेक सेंस, ठीक है। ये मैं करना चाहता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली इनमें से जब कोई भी नोट भेजेंगे तो बेसिकली इनमें लेट से मैं अगर मैं इसको इसके लिए भेज देता हूँ, ठीक है। अगर मैं लेट से अगर मैं इसके ऊपर एक्सप्लोर कॉल कर दूंगा तो बेसिकली ये वाला पूरा कंपोनेंट एक्सप्लोर हो जाएगा, और जब मैं अगर मैं फॉर एग्जांपल इसके ऊपर एक्सप्लोर कॉल कर दूंगा ये वाला पूरा पोर्शन एक्सप्लोर हो जाएगा। इनमें से कोई भी अगर मैं इस पर कॉल कर दूंगा तो बेसिकली डज इट मेक सेंस टू यू? यस सर। तो बेसिकली हम करते क्या है, हम बेसिकली जो हमने कोड लिखा था फाइंडिंग ऑल कनेक्टेड कंपोनेंट का, तो पहले हम नंबर ऑफ कनेक्टेड कंपोनेंट को 0 कर देते हैं, ठीक है। और बाद ये जो विजिटेड और कनेक्टेड कंपोनेंट की अरे थी वो हम बेसिकली यहाँ बना देते हैं, ठीक है। अब बेसिकली ये जो लाइन मैंने यहाँ लिखी है यहाँ पे तो नहीं लिखी जा सकती, तो ये कहाँ पे लिखी जाएगी, ये वाली लाइन इज इक्वल टू, और ये वाला मैंने काम किया रीसाइज वाला, ये कहाँ होना चाहिए, इसके अंदर होना चाहिए, कसरत के अंदर होना चाहिए। सो प्लीज बी केयरफुल, ये कसरत के अंदर होगा, ठीक है। सो मैं यहाँ पे बेशक कमेंट लिखता हूँ, insert please remove these lines of initialization to कसरत, ये आप लागू करते हैं। तो बेसिकली वो यहाँ पे क्या करता है, यहाँ पे नंबर ऑफ कनेक्टेड कंपोनेंट को 0 कर देता है, ठीक है। वैसे एक तरीका का, हाँ ठीक है। और बाय द वे हम ये भी कर सकते हैं कि जो नंबर ऑफ कनेक्टेड कंपोनेंट है ये बेसिकली हम यहाँ ना भेजें, ये भी हम क्या कर देते हैं, ये बेसिकली यहाँ से हटा दें, और ये बेसिकली क्या हो जाएगा, आई मीन अगर एक गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस है कि बेसिकली ये जो नंबर ऑफ कनेक्टेड कंपोनेंट है
ये भी यहाँ का ही एक वेरिएबल होता है, ठीक है। और जब हम यहाँ पर इसे कॉल करते हैं तो नंबर मल्टीपल जीरो रहता है। और बेसिकली ये जो हम फाइंडिंग ऑल पाथ करते हैं ना, ये भी बेसिकली क्लास का ही फंक्शन होता है, ये ग्राफ वाली क्लास का ही फंक्शन होता है। तो बेसिकली यहाँ पे ये जी पास करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जी लिख रहा हूँ, बट द थिंग इज कि यहाँ पे बेसिकली ये जी नहीं होता, इसकी जगह बेसिकली क्या होगा बोला, इस एरो होगा, है ना। और यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, इस एरो, ठीक है। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड, ठीक है। लेकिन अगर आपने क्लास के बाहर लिखा हुआ है तो फिर यहाँ पे जी डॉट हो जाएगा, और ये भी जो है क्या हो जाएगा, जी डॉट हो जाएगा, वट एवर वे यू लाइक, आई डोंट केयर, ठीक है। अगर ये क्लास का फंक्शन नहीं है तो बेसिकली तुम्हें यहाँ पे क्या पास करना पड़ेगा, जी पास करना पड़ेगा, ठीक है। ग्राफ टाइप का जी पास करना पड़ेगा। सो वट एवर वे यू लाइक, आई डोंट केयर, ठीक है। आपने प्रोग्राम में खुद करना है इसकी, मैं नहीं करूँगा, ठीक है। अब अगर हमने बेसिकली ये सवाल, हमने तो रोबोट के लिए सवाल सॉल्व करना था, और वो ये था कि बेसिकली दो नोड के दरमियान में पाथ एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, है ना। तो वो हम कैसे करेंगे, बेसिकली ये फंक्शन बनाएंगे, पाथ एग्जिस्ट यूवी मेरे दो जगह से हैं, तो मैं जी का कनेक्टेड कंपोनेंट नंबर में जाऊंगा और उसके अंदर यू और वी दोनों का कनेक्टेड कंपोनेंट नंबर देखूंगा। अगर वो दोनों इक्वल है इसका मतलब क्या है, कनेक्टेड। इसका मतलब है उनके दरमियान में पाथ एग्जिस्ट करता है। अगर दोनों अलग अलग कंपोनेंट में लाई करते हैं तो इसका मतलब है कि उनका पाथ एग्जिस्ट नहीं करता। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड, ठीक है। यस सर। अब मेरा एक सवाल है आपसे, और वो ये है कि पाथ कैसे निकालें, ठीक है। सवाल ये है कि पाथ कैसे निकालें, ठीक है। अच्छा, मैं अब आपको तरकीब बताता हूँ, हाय हाय हाय, तरकीब ऐसी मजेदार है, यू विल रियली एंजॉय इट। सो लेट मी रिमूव दिस, डिस्कार्ड करते हैं और इसको दोबारा शुरू करते हैं, ठीक है। let's say so here is the idea is so beautiful, you will really love it. So the idea is कि मैंने कहना ये था, ये मेरा एक नोड है u, ठीक है, और ये मेरा नोड है फॉर एग्जांपल एक और मैं चाहता हूँ इसके दरमियान में पाथ निकालूं, ठीक है। इस u और v के दरमियान में पाथ निकालूं। बाय द वे मैंने पाथ फाइंडर कॉल किया, वो ये कहता है यार इसके दरमियान में पाथ तो एग्जिस्ट करता है। फॉर एग्जांपल हमने ये वाला फंक्शन कॉल किया तो हमने दोनों बेसिकली आफ्टर फाइंडिंग ऑल कंपोनेंट कॉल हमने बेसिकली ये वाला फंक्शन कॉल किया, इसने बता दिया भाई दोनों का कनेक्ट कंपोनेंट नंबर तो सेम है, तो उसका मतलब दरमियान में पाथ एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो हमने पाथ निकाला। तो क्वेश्चन ये कि सर ये पाथ कैसे निकालें, ठीक है। अब जो मैं आपको एल्गो बता रहा हूँ ना, व्हाट अ फैंटास्टिक आइडिया, यू विल रियली लव इट। द आइडिया इज द फॉलोइंग कि हम एक काम करते हैं, हम काम ही करते हैं ये बिल्कुल जिस तरह से हमने एक्सप्लोरेशन की थी वही एक्सप्लोरेशन करते हैं। तो अब हम पाथ फाइंडिंग कर रहे हैं, और उस पाथ फाइंडिंग में बेसिकली आइडिया ये है कि हम एक स्टैक बनाएंगे, और स्टैक में बेसिकली पाथ से होगा, ठीक है। सो आइडिया इज द फॉलोइंग कि मैंने ना ये वर्टेक्स है यू, जहाँ से मैंने पाथ लेना शुरू करना, ठीक है। मैं करता हूँ, मैं इसको बेसिकली एक या अगर स्टैक ना हो गया हम इसे किसी वेक्टर में पुश कर देते हैं, क्या करते हैं, किसी वेक्टर में पुश कर देते हैं, ठीक है। एवरीबॉडी एग्री, कोई इशू तो नहीं है। वेक्टर बाय द वे होता है ना, उसके वेक्टर को पुश भी करा सकते हैं, पॉप बैक भी करा सकते हैं। पुश करवाएंगे तो उसके अंदर वैल्यू इंसर्ट हो जाएगी, पॉप बैक करवाएंगे तो क्या होगा, लास्ट वाला जो होगा वो फिर जो लास्ट वैल्यू होगी वो रिमूव हो जाएगी। तो बेसिकली वो जो उसने अंदर बैकेंड पे साइज का वेरिएबल रखा होता है वो माइनस माइनस करता है, ठीक है। और एक कैपेसिटी का वेरिएबल है जो कि आगे एक्सपैंड हो रहा है, ठीक है। अगर वो फुल हो जाता तो उसे दोबारा से रीसाइज कर देता है, ये आपको सबको पता है, हमने खुद इम्प्लीमेंट किया था, ठीक है ना। अच्छा, आप देखें वो क्या करोगे। लेट्स से यू से मैंने वी तक पाथ निकालना था, ठीक है। बाय द वे यू से वी तक बहुत सारे पाथ, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग द बेस्ट पाथ, आई एम इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग ए पाथ। कौन सा पाथ है, मुझे सिर्फ एक पाथ मिल जाए कि उसको मैं ट्रेल को फॉलो करूं
तो बेसिकली मैं V तक पहुंच गया। बाय द वे एक पाथ हो सकता है ये वाला, ये यहाँ से शुरू हुए और यहाँ पे पहुंचे, ये मेरा वैसे बाय द वे बहुत अच्छा पाथ है, लेकिन लाजमी नहीं है कि मुझे ये वाला पाथ मिले। आई डोंट केयर, बेसिकली मैं ये भी निकाल सकता हूँ क्या, कि मैं फॉर एग्जांपल ये वाला पाथ फॉलो करूँ, यहाँ से यूँ जाऊँ, यहाँ से यूँ जाऊँ, यहाँ से यूँ जाऊँ, यहाँ से यूँ जाऊँ, यहाँ से यूँ जाऊँ और यहाँ पहुँचूँ। ये भी एक लीगल पाथ है। डू यू एग्री? यस सर। ठीक है। बाय द वे पाथ का मतलब होता है कोई भी वर्टेक्स दोबारा रिपीट ना हो। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल ये पाथ नहीं है, ये तो वैलिड पाथ है, लेकिन ये वाला पाथ नहीं है। मैं एक सी और कलर से मैं बनाने की कोशिश करता हूँ। दिस विल नॉट बी डिक्लेयर्ड एज ए पाथ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये ड्रॉ करूँ, लेट्स से दिस इज नॉट ए पाथ, लेट्स से अगर मैं ये करूँ, दिस इज नॉट ए पाथ, यहाँ से यूं गया, फिर यहाँ से यूं आया और फिर यहाँ से यूं गया। ठीक है, अब ये पाथ नहीं है। आप बता सकते हैं ये पाथ क्यों नहीं है? क्योंकि रिपीट हो रहा है। हाँ, फिर रिपीट हो रहा है, यहाँ से यूं गया फिर वापस दोबारा आया, ये तो नहीं होता ना पाथ। पाथ का मतलब है कि भाई मेरा कोई भी वर्टेक्स रिपीट नहीं होना चाहिए। ठीक है, एवरीबडी अंडरस्टैंड, एवरीबडी अंडरस्टैंड, दिस इज नॉट ए पाथ। तो बेसिकली लेट मी इरेज दिस। ठीक है, बात ये कि मैं उसको फॉलो करता जाऊँ तो वहां पे जाके पहुंच जाऊँ। ठीक है, एवरीबडी अंडरस्टैंड। उसमें ऐसा नोट नहीं आना चाहिए जिसके बाद मैं आगे आगे दोबारा जा ना सकूं। ठीक है, सो द थिंग इज टू लुक एट दिस। मैं क्या करूंगा, सो हियर इज ए फैंटास्टिक आइडिया। द आइडिया इज द फॉलोइंग, वेरी वेरी सिंपल आइडिया। वो करता क्या है, जो पहला नोड है वो इसे पुश करता है। अच्छा, उसके बाद वो क्या करता है, उसके बाद वो लेट्स से इसके ऊपर जाता है, तो लेट्स से 1 हो गया। इस पर रिकर्सिव कॉल लेट्स से यहाँ चली गई। ठीक है, ये रिकर्सिव कॉल क्या करेगी, इसको हाईलाइट कर देगी, है ना, 1। अब 1 इसने बेसिकली स्टैक को पुश कर दिया। ठीक है, मुझे बताया 1 से आगे ब्रांचेस निकलती हैं? नो सर। 1 से आगे ब्रांचेस नहीं निकलती। ठीक है ना, अगर 1 से आगे ब्रांचेस ना निकलें और यहां से उसको पाथ भी ना मिले, तो वो पता क्या करता है, वो ना सिर्फ ये कि यहां से वापस आता है, बल्कि इसको स्टैक से निकाल देता है। सो व्हेनेवर इट कम्स बैक, इट आस्क्स द फॉलोइंग क्वेश्चन, क्या मुझे पाथ मिला है? अगर पाथ नहीं मिला तो बेसिकली वो इसको पॉप कर देता है। सो बेसिकली वो क्या करेगा, सो लुक एट दिस जी प्लीज, ये देखें, ये देखें। तो बेसिकली वो क्या करेगा, वो इसको पॉप कर देगा। ठीक है, हाँ, इसका विजिटेड ट्रू हो चुका है। ठीक है, अब देखें आप वो क्या करेगा। अब लेट्स से वो इस ब्रांच में चला गया, तो क्या करेगा, वो इसको हाईलाइट करेगा, यहां से वो रिकर्सिव कॉल इसको भेजेगा, वो इसको हाईलाइट करेगा, यहां से वो वापस आएगा। जब वापस आएगा तो बेसिकली डोंट फॉरगेट दिस कि बेसिकली ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और लेट्स से ये 4 है। तो बेसिकली क्या करेगा, ये सबसे पहले 2 को पुश करेगा, फिर 2 से 3 पे गया तो 3 को पुश कर दिया। लेकिन जैसे ही 3 से वापस आया तो क्या हुआ, क्योंकि 3 से पाथ उसको नहीं मिला तो बेसिकली इसने 3 को पॉप कर दिया। 2 को अभी तक पॉप नहीं किया, क्यों? क्योंकि 2 के अभी तक सारे पाथ ट्रेवर्स नहीं हुए। अब वो किसकी तरफ जाता है, वो कॉल करता है 4 की तरफ। हाँ जी, 4 से आगे आप तो 4 को भी पुश कर देगा। ठीक है, सो बेसिकली 4 को भी इसने पुश कर दिया। ठीक है, सॉरी, हाँ जी, वो यहाँ पे 2 के बाद 4 भी पुश कर देता है। ठीक है, बट खैर, और 4 से जब वो वापस आता है, ठीक है, तो वो स्टैक से दोबारा रिमूव कर देता है इसको। ठीक है, तो वो दोबारा रिमूव कर देता है। अब वो क्या करेगा, अब 2 भी खत्म हो गया, 2 के सारे पाथ खत्म नहीं हो गए, है ना, तो वो 2 से वापस जाएगा, और जब 2 से वापस जाएगा तो बेसिकली 2 को भी रिमूव कर देगा। ठीक है, वो 2 को भी रिमूव कर देगा। ठीक है, हाँ जी, अब आप देखें तो बेसिकली यू ही सिर्फ स्टैक में दोबारा पड़ा हुआ। ठीक है, अब वो यू की एक ब्रांच बाकी रह गई तो वो इधर जाएगा, और लेट्स से इसका नाम है 5। ठीक है, तो वो 5 को पुश कर देगा। ठीक है, अच्छा जी, 5 के बाद लेट्स से उसने कॉल की, कौन सी वाली कॉल करनी है बताएं मुझे, ये वाली कॉल करें, ये वाली कॉल करें, नीचे वाली करें, ऊपर वाली करें?
ऊपर नीचे वाली तो 5 के बाद, सॉरी 5 के बाद तो एक ही कॉल है जो कि रह गई है 6 वाली, तो हम 6 तो इसमें पुश करते हैं। ठीक है, मुझे बताएं 6 के बाद क्या करें, सॉरी आप बताएं। 6 के बाद ऊपर जाएं, ये वाला पहले ऐसे करते हैं, यहाँ चले जाते हैं। ठीक है, तो लेट्स से 7 पे आ गए। ठीक है, तो 7 बेसिकली यहाँ पे पुश हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी, जब 7 पे कॉल गई तो कॉल होके वो वापस आई। ठीक है, जब वापस आई तो क्या करेगा, ये पॉप कर देगा सर। पॉप कर देगा। ठीक है, और बेसिकली अभी तक पाथ में 6 पड़ा हुआ है। अब वो क्या करेगा, आप बताएं। नीचे जाएं, इधर जाएं, उधर जाएं, जहां कहेंगे वहां चले जाते। लेट्स से कि वो कहाँ चला जाता, बताएं मुझे। नीचे ले वो लेट्स से नीचे लेटाते हैं, यहाँ लेटाते हैं। ठीक है, यहाँ लेटाते हैं तो बेसिकली ये हो जाएगा 8। लेट्स से इसका नाम 8। ठीक है, तो ये 8 को पुश कर देगा। 8 से लेट्स से वो इधर आता है, ये है 9, तो लेट्स से 9 को पुश कर दिया। ठीक है, 9 से किधर आ गया, 10। ठीक है, तो 10 पुश कर दिया। ठीक है, और 10 से आया यहाँ पर, ये 11, इसने 11 पुश कर दिया। ठीक है, तो 11 से लेट से वो यहाँ आ गया। ठीक है, ये है 12। ठीक है, तो उसने 12 भी पुश कर दिया होगा। ठीक है, हाँ जी, 12 से वो यहाँ आया 13। ठीक है, उसने 13 भी पुश कर दिया। ठीक है, हाँ जी, अब बताएं क्या हुआ। 13 से आप पाथ आगे नहीं निकलते तो ये वापस जाएगा। ठीक है, जब वापस जाएगा तो क्या होना चाहिए, क्योंकि पाथ्स को नहीं मिले तो ये इसको पॉप कर देगा। ठीक है, आप क्या करें बताएं जी। तो फिर वो यहाँ से यहाँ कॉल भेजता है। ठीक है, ठीक है, 14 की कॉल गई तो यहाँ ने 14 पुश किया। ठीक है, हाँ जी, 14 पे क्या करें बताएं जी। यहाँ से कॉल वापस गई तो बेसिकली 14 को रिमूव कर दिया इसने। ऐसे क्या समझ रहे हो ना। और अब लेट से उसने यहाँ पे कॉल भेजी 15 पे। ठीक है, 15 पे कॉल भेजी तो 15 यहाँ पर आ गया। तो 12 के बाद इसके ऊपर जो स्टैक के ऊपर पड़ा होगा वो 15 पड़ा होगा। सॉरी 12 उसने रिमूव कर दिया था, 12 भी रिमूव हो गया होगा। क्यों रिमूव हो गया बेटा, 12 भी रिमूव हो गया होगा। ठीक है, 12 क्यों रिमूव हो गया होगा, बिकॉज वहां से भी कॉल वापस चली गई। ठीक है, यहाँ से यहाँ पर आ गई। अब 11 है, 11 के ऊपर इसने 15 रखा। ठीक है, और 15 के बाद लेट से वो इधर आ जाता है 16 के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे 16 की कॉल चलेगी, और 16 के बाद लेट से वो डायरेक्टली इधर आ जाता है। किसके ऊपर आता है, वी के पास। अगर वो वी के पास पहुंच जाए, यानी अब जब जिसके ऊपर कॉल गई है वो वी है, तो इसका मतलब मुझे पाथ मिल गया। तो इस वक्त जो वेक्टर में स्टोर हुआ है, ये जो वैल्यू स्टोर हुई है वेक्टर के अंदर, ये बेसिकली क्या है, पाथ। ये बेसिकली पाथ। ठीक है, एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस। यस सर। सो बेसिकली हमने पाथ निकाल लिया। सो मैं अब आपको कोड बताता हूँ, कोड क्या है, मैं कोड आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, कोड इज एग्जैक्टली व्हाट आई हैव एग्जीक्यूटेड इन फ्रंट ऑफ यू। तो बाय द वे, अब ये जो पाथ फाइंडर का फंक्शन है ना, ये कॉल ही तब होगा अगर इस पाथ एग्जिस्ट ने ट्रू रिटर्न कर दिया हो। ये बात समझ आई, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड। सो दिस फंक्शन विल बी कॉल्ड ओनली इफ क्या path exists returns true. Everybody understand? है ना। यस सर। चलिए, अब ये आते के साथ ही क्या करता है, पहला काम तो ये करता है, ये देखिए जी, पहला काम तो ये करता है इसका विजिट ट्रू कर देता है। और हमारा काम क्या है, यहाँ से इसका काम ये है कि एक वेक्टर रिटर्न करे। तो उसको बेशक स्टैक ना बनना है, बेशक वेक्टर बना, तो वेक्टर बना लेते हैं। स्टैक अगर नहीं बनाना तो दैट्स व्हाट शुड बी फाइन। आते के साथ ही ये क्या करता है, यहाँ पे पुश अंडरस्कोर बैक कॉल करता है, और उसमें आते के साथ ही यू से वी पाथ निकाला था ना, यहाँ पे यू पुश कर देता है। ठीक है, अच्छा अब देखें यहाँ पर ये चेक करता है कहीं यू वी तो नहीं हो गया।
भाई यूवी हो गया, इसका मतलब क्या है? पाथ फाइंड हो गया। इसका मतलब है पाथ फाइंड हो गया, बूल यानी रिटर्न ट्रू करो और निकलो बाहर, और पाथ के अंदर बेसिकली पाथ आ चुका हुआ है। यू शुड गेट आउट ऑफ इट नाउ, यू शुड जस्ट गेट आउट नाउ। समझ? अच्छा जी। अच्छा, मैं ना जानबूझ के नीचे वाला कोड आपको नहीं दिखाता, मैं बस मैं खुद कोड करता हूँ, ठीक है? अच्छा जी, पाथ फाइंडर कैसे करता? अगर वो यू वी पे पहुंच गया, इसका मतलब पाथ मिल गया, रिटर्न ट्रू हो जाओ, और यू और वी एक ही थे, है ना? तो बेसिकली पाथ में यू आ जाएगा और मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है? अदरवाइज वो क्या करता है? अदरवाइज वो एक काम करता है, वो ये कि यहाँ पे वो ऑटो आई बनाता है इक्वल टू, यहाँ वो करता क्या है कि जी की किस पे आएगा, एडजेसेंट की यू यू, शाबाश, डॉट बिगिन करेगा, और यहाँ पर जी आई नॉट इक्वल टू, यानी क्या होना चाहिए, जी डॉट एडजेसेंट डॉट एंड होना चाहिए, और यहाँ आ जाएगा आई प्लस प्लस, ठीक है, या प्लस प्लस आई, व्हाटएवर वे यू लाइक, ठीक है? तो यहाँ पर आके वो एक काम करता है, यहाँ पर आके वो एक काम क्या करता है, बेसिकली वो एक काम करता है, वो कहता है पहले चेक कर लूं कि ये कोई ये जो विजिटेड की जो ith एंट्री है कहीं वो डबल इक्वल टू ट्रू तो नहीं है। अगर ट्रू है इसका मतलब क्या है बताएं जी? अगर ट्रू है तो मुझे उसके ऊपर रिकर्सिव कॉल नहीं करनी, सीधा ना, यहां से जब यहां आता है तो यहां से दोबारा इस पे कॉल नहीं करता क्योंकि उसका विजिटेड ट्रू हो चुका होता। तो बेसिकली हमें चेक करना चाहिए कि अगर वो फॉल्स है तो ही वो रिकर्सिव कॉल करे, यानी कि पाथ फाइंडर दोबारा कॉल करे, अब यानी रिकर्सिव कॉल दोबारा से करे, और यहां पे क्या भेजे, अब वो कहां पहुंच चुका हुआ है, पहले ये यू था अब ये यू है, ठीक है? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? सो बेसिकली वो क्या करेगा, यहाँ पे वो स्टैटिक आई भेज देगा, यानी यू की जगह वो स्टैटिक आई भेज रहा है, यानी बेसिकली वो अब अगले नोड पे चला गया। वो कहते हैं आप वहां से एक्सप्लोरेशन बिगिन करो, और वी मेरा वही का वही रहेगा, डेस्टिनेशन तो मेरी वही है, ठीक है? तो बेसिकली अगर आप देखें तो ये मेरा सोर्स है, ये मेरा डेस्टिनेशन है, ठीक है? बेसिकली यहां मैंने चेक किया है कि क्या सोर्स और डेस्टिनेशन बराबर तो नहीं है, और बाय द वे यहाँ पर आके आते साथ ही सोर्स को विजिटेड को वो ट्रू करता है और सोर्स को पुश कर देता है, और यहाँ वो क्या करता है, यहाँ पर वो आकर उसके सोर्स का डॉट बिगिन लेता है और सोर्स के एंड तक जाता है, और यहाँ पर वो बेसिकली जो भी आइटरेटर होता है, जो नेबर होता है, उस पर वो कॉल कर देता है, और यहाँ पर डेस्टिनेशन वही की वही रहेगी, लेकिन अब सोर्स जो है वो उसकी नेबर हो जाएगी, ठीक है? और यहाँ पे क्या करता है, यहाँ पे वो जी भेज देगा और यहाँ पे वो पाथ भेज देगा, ठीक है? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? अब वो एक और काम भी करता है साथ, वो ये कि भाई इस फंक्शन ने रिटर्न ट्रू करना है। वो हो सकता है ये जो अभी चार डायरेक्शन में जा रहा है, अभी तो पहले वो इधर गया था, इधर से उसको नहीं मिला, लेकिन हो सकता है वो पहले इधर भेज दे। अगर वो पहले इधर भेज दे तो उसको तो पाथ मिल जाएगा, समझ रहे हैं आप? मुझे बताएं फिर से, क्या दोबारा ये कॉल भेजने की जरूरत है या नहीं? अगर वो यहां से कॉल भेज दे तो उसको तो पाथ मिल जाएगा, उसको बताएं दोबारा ये कॉल भेजने की जरूरत है? नो नो सर। नो सर। तो वो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे एक ना बूल बनाते हैं, इसका नाम रखते हैं पाथ फाउंड, और इसकी वैल्यू रख देते हैं फॉल्स, ठीक है? कि अभी तक भाई मेरा मुझे पाथ नहीं मिला, और यहाँ हम एक काम करते हैं कि इस फंक्शन से जो रिटर्न हो रहा है वो इसमें सेव कर देते हैं, यहाँ पर साथ एक कंडीशन लगा देते हैं कि पाथ फाइंड डबल इक्वल टू फॉल्स है, अब ये इसके अंदर आए, लेकिन अगर जैसे ही किसी एक डायरेक्शन में पाथ मिल गया है तो ये बताएं अगली कॉल करेगा रिकर्सिव? ये अगली कॉल रिकर्सिव करेगा? नहीं करेगा, शाबाश। और यहां आके हम एक काम कर लेते हैं, एक तो ये कि इसको करना क्या चाहिए, इसको यही वेरिएबल रिटर्न भी करवाना चाहिए, क्या, पाथ फाउंड। अगर उसको अपनी डायरेक्शन से कहीं से भी पाथ मिला है तो वो रिटर्न करेगा, वरना रिटर्न फॉल्स कर देगा। हाँ, लेकिन एक काम और करे, अगर किसी एक डायरेक्शन से सारी डायरेक्शन देखने के बाद अगर उसको कोई भी पाथ नहीं मिलता तो वो जाते जाते काम करता है, क्या काम करता है?
बताएं जी क्या काम करता है? आता ही इसने अपने आप फोर्स करता है उनको? नहीं, फॉल्स जाते जैसे ही वो रिकर्सिव कॉल आती है वो अपने आप को पुश करता है, लेकिन अगर उसकी तरफ से पाथ उसको नहीं मिलता तो वो जाते जाते क्या करता है? पॉप कर देता है उनको। शाबाश। सो यहां पर हमें एक काम और करना चाहिए, वो ये कि इफ पाथ फाउंड डबल इक्वल टू फॉल्स अगर है तो हम एक काम करते हैं, वो ये कि पाथ डॉट पॉप बैक कॉल करें। इससे क्या होगा? वो जो आखिरी ये जो अपनी एंट्रीज ने ऐड की थी वो उसकी क्या हो जाएगी? रिमूव हो जाएगी। बात सुनाई? और जब ये फंक्शन से आप बाहर निकलेंगे तो आपके पाथ में क्या पड़ा होगा? पाथ में क्या पड़ा होगा? पाथ में बेसिकली ये वाला पूरा का पूरा पाथ पड़ा होगा, ये पूरा का पूरा पाथ, ठीक है? और जो उसने इंटरमीडिएट ये वाली जो ब्रांचेस कॉल किए ना, ये वाली, ठीक है, ये वाली जो ब्रांचेस वगैरह कॉल किए ये यहाँ पर नहीं पड़ी होंगी। वाई? बिकॉज उनके पास में वो पाथ फेल हो गए थे तो वो उसने स्टैक से पॉप कर दिया। एवरीबडी अंडरस्टैंड? ठीक है। सो ये बेसिकली हमने क्या कर दिया, पाथ फाइंडर डीएफएस बना दिया। ठीक है बेटा, मुझे एक बात बताइए, पाथ फाइंडर तो हमने बना लिया, पाथ फाइंडर हमें यही रख दो, पाथ फाइंडर हमें क्या देता है? पाथ फाइंडर इस पाथ में क्या रिटर्न करवाता है? सर जो 2 पॉइंट्स के दरमियान पाथ होगा वो। शाबाश। अच्छा मुझे बताएं कि कोई और बताए, आशा आप बताएं या मैं नाम लेता हूं, बिसाम आप बताएं। अच्छा जी, मुझे बताएं क्या ये जो पाथ देता है क्या ये बेस्ट पाथ होता है, यानी क्या ये शॉर्टेस्ट पाथ होता है? हाँ सर, रैंडम हो सकता नहीं, वो कोई भी रैंडम हो सकता है। यानी बेसिकली अगर मैं इसकी एग्जांपल देखूं तो बेसिकली वो हमारा बेस्ट पाथ बेसिकली शायद ये वाला बनता था, लेकिन वो शायद ये वाला दे दे। यानी आपको फॉर एग्जांपल यूसीपी से जाना था शौकत खाना और आप निकल पड़े रावण की तरफ, रावण से साहिवाल गए, साहिवाल से मुल्तान गए, मुल्तान से होते हुए आप दुनिया का पूरा चक्कर लगाकर जो है ना वो शौकत खाना पहुंचे। पाथ तो ठीक है, लेकिन वो पाथ क्या सबसे शॉर्टेस्ट पाथ है, बेस्ट पाथ है? ये हमें नहीं पता। ठीक है, एवरीबडी अंडरस्टैंड? हाँ, रोबोट ने प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है, लेकिन क्या बेस्ट प्रॉब्लम सॉल्व की है, बेस्ट तरीके से सॉल्व की है? नहीं। हो सकता है नहीं कियो, ठीक है, हो सकता है वो डायरेक्टली इस पाथ पे चला गया, वी कुड बी लकी कि वो यहां पर चला गया, लेकिन इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू। एवरीबडी अंडरस्टैंड? एवरीबडी अंडरस्टैंड? यस सर। ओके, शाबाश। सो बेसिकली दिस इज द एल्गो, आपके सामने मैं आपको बता रहा हूँ, ये बेसिकली हमने क्लास में डिस्कस किया था, वो ये मैं एल्गो के फॉर्म में बता रहा हूँ। ये विजिटेड वी को ट्रू कर देता है, ठीक है। ये प्री विजिट क्या है ये मैं शायद आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊँ। और बेसिकली क्या करता है, वो इसकी हर एक नेबरहुड पे जाता है और नेबरहुड पे जाके अगर वो विजिट नहीं हुआ होता तो क्या करता है, वो इसी के ऊपर रिकर्सिव कॉल कर देता है, एक्सप्लोर, ठीक है। और डीएफएस क्या करता है, डीएफएस बेसिकली क्या करता है, वो ये कि हर एक विजिट को क्रॉस कर देता है और बेसिकली अगर वो विजिट नहीं हुआ तो वो क्या करता है, इसके ऊपर एक्सप्लोर कर देता है। और हमें याद है कनेक्टेड कंपोनेंट नंबर हमने यहाँ पर जब ऐड किया था तो हमने यहाँ पर बेसिकली प्लस प्लस किया था, ठीक है, इस इफ के अंदर यहाँ पर हमने कनेक्टेड कंपोनेंट नंबर जो है ना उसको हमने प्लस प्लस किया था, ठीक है, ताकि हमें जब हम कॉल करने लगते हैं तब भी हमें पता लगता है कि इतने कनेक्टेड कंपोनेंट हो गए, ठीक है। तो ये बेसिकली हमने कोड किया। ये पीछे के एप्लीकेशंस हैं, ये मैं एप्लीकेशन अगर आपको ना मेरे ख्याल में नेक्स्ट लैब में हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके अलावा जो हमने एक कमाल काम किया था और वो मेरा काम क्या था, इसको मुझे नेट से रिव्यू कर लेना। तो बेसिकली हमने जो अगला एक तरीका पढ़ा था और दैट वाज द स्मार्ट आइडिया कि भाई हमारा ऑब्जेक्टिव सिर्फ ये नहीं है कि रोबोट को पाथ दे देना, हमारा आइडिया ये है कि वी वांट टू फाइंड द कौन सा वाला पाथ, शॉर्टेस्ट। बिकॉज वी डोंट हैव
इतने रिसोर्सेज कि हम उसको रोबोट को उतना दूर तक चला रहे हैं, ठीक है ना। वी वांट टू फाइंड आउट द स्मार्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट पाथ, ठीक है। एंड द आइडिया इज सो ब्यूटीफुल कि हम क्या करते हैं कि जहां से हमने जाना होता है, यानी यू, हमें कर देते हैं, हम एक क्यू बनाते हैं, ठीक है। हम एक क्यू बनाते हैं और क्यू में क्या करते हैं, जहां से हमने शुरू करना होता है, जो सोर्स होता है, वो सोर्स जो है वो हम इसके अंदर डालते हैं, ठीक है। और हम क्या करते हैं बेसिकली, फिर हम क्या करेंगे, इसको हम ग्रे कर देते हैं, इसका कलर हम ग्रे कर देते हैं। ग्रे करने का मतलब बेसिकली ये कि उसको विजिटेड को ट्रू कर दो, विजिटेड को ट्रू करना ट्रू कर दो, या कलर का एट्रीब्यूट रखना है कलर का एट्रीब्यूट रख दो, ठीक है। इसको हम क्यू से निकालते हैं बाहर, ठीक है। और हम क्या करते हैं कि इसकी नेबरहुड है वो हम क्यू में पुश कर देते हैं। तो फॉर एग्जांपल हम क्या कर देंगे, नेबरहुड ऑफ n1s इसमें पुश हो जाएगा और फिर n2s पुश हो जाएगा एंड सो ऑन सो फोर्थ। ये क्या है, ये वो नेबर हैं जो कि किसके नेबर हैं, s के नेबर हैं। एवरीबडी अंडरस्टैंड। तो बेसिकली अगर इन ए वे अगर आप देखें तो बेसिकली इसका जो इमीडिएट नेबर है जो ये होंगे, ये पुश हो जाएगा। और फिर आइडिया क्या है कि बेसिकली इसको हम बाहर निकालेंगे और फिर हम इसकी नेबर क्यू में पुश कर देंगे। तो बेसिकली क्या होगा, जो इसकी नेबर यानी ये वाली नेबर है ये हम पुश कर देंगे, ठीक है। जो इसके नेबर बनते हैं ये एस वाला। फिर हम क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल जो अगला n2s है वो ये है, तो जो इसके नेबर हैं हम वो पुश कर देंगे, वो लेट्स से ये सारे थे। लेट्स से कि n2c भी n3s भी था, तो बेसिकली इसके नेबर भी हम पुश कर देंगे। तो बेसिकली यू कैन सी ये बेसिकली अगला रिपल आ जाता है, अगला लेवल जो है वो क्यू में इंसर्ट होता है। जब हम n1s निकालेंगे तो बेसिकली अब जो थर्ड लेवल है, सो थर्ड लेयर का नोड 1 जो है, सो बेसिकली वो इंसर्ट हो जाएगा। तो थर्ड लेयर का जो नोड 2 है बेसिकली वो उसमें ऐड हो जाएगा एंड सो ऑन। अब क्योंकि चीजें क्यू ऑर्डर में इंसर्ट हो रही हैं, तो बेसिकली जब तक कि लेयर 1 खत्म नहीं होगी लेयर 2 की बारी में। ये बात सुने, तो ये बेसिकली 0th लेवल था, 0th लेयर थी, ये जो है वो फर्स्ट लेयर है। जब तक ये खत्म नहीं होगी तब तक अगली लेयर की बारी नहीं आएगी, फिर थर्ड लेयर की बारी आएगी, इस तरह फिर फोर्थ लेयर की बारी आएगी। जब तक थर्ड लेयर खत्म नहीं होती, जो थर्ड लेयर इंसर्ट हो चुकी है, तो बेसिकली आप जब जितनी भी इंसर्ट होगी फोर्थ लेयर इंसर्ट होगी वो उसके बाद। बात सुनाई। सो इन दिस वे व्हाट हैपेंस इज कि अगर कोई एलिमेंट था 4 डिस्टेंस अवे, कितने डिस्टेंस अवे, 4 डिस्टेंस अवे, तो बेसिकली फोर्थ लेयर तक ये एल्गो चलेगा और हमें आंसर बता देगा, वो ये तो मुझे पास मिल गया। समझ में आई बात? एवरीबडी अंडरस्टैंड, एवरीबडी अंडरस्टैंड। सो द थिंग इज हमें पूरा चलाने की जरूरत ही नहीं है, हमें पूरा चलाने की जरूरत नहीं। और हम अभी जो करेंगे इसका स्मार्ट आइडिया करेंगे, बड़ा खूबसूरत आइडिया होगा, मैं आपको पहले एक्सप्लेन करूंगा और फिर मैं इसका एल्गो भी बताऊंगा आपके सामने। बेसिकली आइडिया क्या है, सो लुक एट दिस। बेसिकली ये करता क्या है, ये ना पहले तो हमने सिंपल जो नोड्स रखे हुए थे ना, ये जो नोड्स थे ये हमारी सिर्फ एक आईडीज होती थी। ये हमारे क्या थे, हमारे हर वर्टेक्स क्या होता है बेसिकली, इसका एक नाम होता है ना, उसका एक आईडी होता है 1 2 3 4 वगैरह। अच्छा अब ना बेसिकली ये नोड की एक क्लास बना देता है। नोड की ये जितने भी नोड है ना, जितने भी वर्टिसेस है, इनकी ना वो एक नोड की क्लास बनाता है और इस नोड की क्लास में वो 3-4 एट्रीब्यूट रखता है। कौन कौन से एट्रीब्यूट है, एक ये देखेंगे, एक उसका कलर है ठीक है, तो उसको हम कह देते हैं सी स्टैंड फॉर कलर। और फिर हम एक कर देते हैं डी का मतलब है कितने डिस्टेंस अवे है, यानी सोर्स से कोई वर्टेक्स कितने डिस्टेंस अवे है। और शुरू में आप इसको असाइन कर देते हैं क्या, इन्फिनिटी, ठीक है। इन्फिनिटी का मतलब है कि उसमें कोई भी वैल्यू पड़ी है, वी डोंट केयर क्या है। और एक ना हम और एट्रीब्यूट रखते हैं, इसका नाम रखते हैं पाई। पाई का मतलब है पैरेट। बेसिकली अगर एक वर्टेक्स डिस्कवर हुआ था तो वो किसके थ्रू डिस्कवर हुआ था, ये क्या है मैं अभी आपको बताता हूँ। और बाय डिफॉल्ट हमने जो पेरेंट है वो क्या रख दिया, नील रख दिया। तो सबके पेरेंट क्या है इस वक्त, null, और सबके डिस्टेंसेस क्या है, जो डी है, infinity, और हर एक का कलर क्या है, वाइट है।
इसको वाइट कर दें, ट्रू कर दें, फॉल्स कर दें, जो भी आपका दिल करे, ठीक है। बूल अगर बनाना है तो बूल बना लें, दैट्स परफेक्टली फाइन। अच्छा, अब वो क्या करता है? अब वो करता ये है कि बेसिकली वो ना इस एस को, जो पहला वर्टेक्स है, इसको ना क्यू में पुश कर देता है। ये हमारी क्यू एस के अंदर से बेसिकली पहला वर्टेक्स पुश कर दिया, ठीक है। और अब वो एक काम करता है, वो देखिए इसका पेरेंट जो है ना, सो बेसिकली इसका डिस्टेंस की वैल्यू वो 0 कर देता है, और जो इसकी पेरेंट है वो क्या है? वो नल है। नल को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं क्रॉस, ठीक है। सो बेसिकली एस का पेरेंट कौन है? नल कोई भी नहीं। कोई भी नहीं, ठीक है। सो क्यू में बेसिकली एस इंसर्ट कर दिया और ये दोनों चीजें सेट कर दी, ये देखिए जी। तो एस डॉट डिस्टेंस की वैल्यू 0 सेट कर दी है इसने, और एस डॉट पेरेंट की वैल्यू नील सेट कर दी है, और क्यू को एम्प्टी बनाया और क्यू को इंसर्ट कर दिया। ये मैं आपको कोड में दिखाता हूँ, लेकिन पहले एल्गोरिथम समझ लें कि क्यू में हमने एस को इंसर्ट कर दिया, ठीक है। तो इस वक्त क्यू में एस है। अब वो क्या करता है? आते के साथ ही क्यू से वो रिमूव करवाता है, तो डी क्यू करवाता है, और वो वैल्यू ऊपर वाली टॉप वाली रिमूव कर देता है। तो बेसिकली एस रिमूव होगा, और वो क्या करता है? अब वो इसके एडजेसेंट जो है ना, वो बारी बारी क्यू में पुश करता है, लेकिन साथ एक और काम भी करता है कि ना, ये देखिए उसके जो नेबर उसने निकाला है उसका कलर वो ग्रे कर देता है। कलर को ग्रे करने का मतलब क्या है? बेसिकली इसको अभी विजिटेड ट्रू कर दिया, ठीक है। और साथ उसने ये किया कि इसके डिस्टेंस को, जो उसका डिस्टेंस है उसमें एक ऐड कर दिया। तो बेसिकली एस का डिस्टेंस है 0, इसका डिस्टेंस क्या होना चाहिए? जिसके पेरेंट का डिस्टेंस है उसमें एक ऐड कर दिया। तो बेसिकली ये एस के थ्रू डिस्कवर हुआ है ना, तो हम इसका डिस्टेंस कर देंगे 1। और ये किसके थ्रू डिस्कवर हुआ है? एस एस के थ्रू। यहां पर हम एस का एड्रेस रखवा दें। और सिमिलरली ये जो आर है, ये भी डिस्कवर किसकी वजह से हुआ है? एस ये की भी वजह एस की वजह से। तो इसका भी डिस्टेंस 1 आएगा, यानी इसके डिस्टेंस में एक ऐड करेंगे, और इसका भी जो सोर्स है जिसके थ्रू ये डिस्कवर हुआ है वो एस हो जाएगा। आय हाय हाय हाय। अब देखना क्या होता है। अब ये करता है, अब ये बेसिकली ये करता है, ये नल है, ये इसका पेरेंट नल है, ठीक है। अब वो क्या करता है? वो बेसिकली एस के ऊपर कॉल करेगा और इसके ऊपर आर के ऊपर कॉल करेगा, ठीक है। तो क्यू में पहले क्या पड़ा हुआ? डब्ल्यू पड़ा है, आर पड़ा है? आप बताएं, आप बताएं। डब्ल्यू रख दो। डब्ल्यू रख देते हैं, तो डब्ल्यू की नेबरहुड अब पुश हो। तो बेसिकली ये पुश होगा और ये पुश होगा। मुझे बताएं इनके डिस्टेंसेस क्या होंगे? पेयर बताएं क्या होगा? सर इसका 1 होगा। नहीं, सर 2 हो इसका, जाएगा, 2 इसका डिस्टेंस और 1 है, W तो यहां पर हो जाएगा 2 और यहां हो जाएगा डब्ल्यू, W। ठीक है। इसका क्या हो जाएगा? एक्स का, तो इसका इसका 2 हो 3 जाएगा। होगा। इसका भी 2 होगा, क्योंकि ये भी डब्ल्यू से ही डिस्कवर हुआ है, तो 2 ही होगा, यानी इसके अंदर एक ऐड करेंगे तो आएगा। और ये किससे डिस्कवर हुआ? ये डब्ल्यू से डिस्कवर, ठीक है। अब क्यू के टॉप पे क्या पड़ा हुआ है? आर पड़ा हुआ है। आर से जो डिस्कवर होगा वो ये होगा, और इसका जो पेयर होगा उसमें क्या वैल्यू पड़ी होगी? 1 + 1 ऐड करो, कितना होता है? 2 2। और इसका इसका पेरेंट कौन है? इसका पेरेंट है आर। ये बात समझ आ गई? हाँ जी। अब टी पड़ा हुआ है, टी से ये डिस्कवरी हुई। हाँ जी, इसका पेरेंट कौन होगा? बताएं मुझे जल्दी से। इसका पेरेंट कौन होगा? इसका, इसका T पेरेंट होगा टी, और इसका डिस्टेंस कितना होगा? 3 3 होगा। शाबाश। सो और वाई किस तरह डिस्कवर होगा? वाई एक्स के थ्रू डिस्कवर होगा, और बेसिकली यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा 3 आ जाएगा। 3, और यहाँ पेरेंट क्या आ जाएगा? पेरेंट आ जाएगा एक्स, ठीक है। आय हाय हाय हाय। अब देखो क्या होता है। अब एक मजेदार बात यह है कि हर एक का जो डिस्टेंस एट्रीब्यूट है ना, ये पता क्या बता रहा है? कि एस से यू तक का डिस्टेंस कितने हॉप्स का है। समझ में आई बात? यस सर।
और अब एक और जो मजेदार बात है, सबसे कमाल बात जो है ना वो यहाँ पे ये है, अब अगर हमने फॉर एग्जांपल एस से वाई का पाथ ढूंढना है, किसका पाथ ढूंढना है? वाई का। एस से वाई का। तो बेसिकली व्हाट वी विल गोइंग टू डू इज हम एक स्टैक बनाएंगे और जो हमारी डेस्टिनेशन है ना वो हम यहां पुश कर देंगे। तो वाई पुश कर दिया, ठीक है। और आप देखो अब मैं क्या करता हूं, आय हाय हाय, अब हम ये करेंगे बेसिकली मैं इसका पेरेंट पुश कर दूंगा। तो बेसिकली जो स्टैक के टॉप पे पड़ा हुआ है उसका पेरेंट मैं यहां पुश कर दूंगा। तो पेरेंट क्या है? एस तो इसका पेरेंट क्या है? वाई का पेरेंट क्या लिखा हुआ है यहां? एक्स। तो एक्स पुश हो जाएगा। हाँ जी, और अब मैं दोबारा से यही चलाऊंगा तो अब स्टैक के टॉप पे क्या पड़ा हुआ है? एक्स। एक्स का पेरेंट कौन है? डब्ल्यू। तो यहाँ पे डब्ल्यू पुश हो जाएगा। हाय 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 हाय। हाँ जी, डब्ल्यू का पेरेंट कौन है? एस। एस एस का पेरेंट कौन है? नल नल। नल का मतलब है यू शुड स्टॉप। और ये जो स्टैक है इसमें बेसिकली अब क्या पड़ा हुआ है? ये आपका पाथ पड़ा हुआ है। क्या आपने एस से वाई पर कैसे पहुंचना? कमाल नहीं हो गया? और सबसे मजेदार बात यस कि सर। हमने जो पाथ निकाला है वो सबसे बेस्ट पाथ है। दिस इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिकॉज इट हैज calculated these values in a breadth first search fashion. ये बात समझ में आई? So look at this. So basically मैं अब आपको जो आइडिया बता रहा हूँ वो ये है कि बेसिकली हमने थोड़ी सी चेंज की है और बेसिकली ये तो मैंने बिल्कुल वही चीज दोबारा से लिखी थी, ठीक है। तो बेसिकली आइडिया क्या है? सो आइडिया ये है कि पहले हम अपने नोड स्ट्रक्चर को चेंज करेंगे। हम एक नोड बनाएंगे, नोड हमारा स्ट्रक्ट होगा, इसके अंदर आईडी पड़ी होगी उसकी वैल्यू है, और एक उसका क्या है, उसका डिस्टेंस एट्रीब्यूट है, एक कलर एट्रीब्यूट है। कलर एक आप समझ लें कि आपने एक डेटा टाइप बना लिया ऊपर, ठीक है। तो आप बेसिकली ये आपको पता है इनम क्या होता है? इनम का पता है? यस सर, इसमें इसमें कलर हम लिख देंगे। तो फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ, यहाँ मैं कर देता हूँ वाइट और यहाँ पे मैं कर देता हूँ फॉर एग्जाम्पल ग्रे, ठीक है ना। तो बेसिकली क्या बनेगा यहाँ पर एक बेसिकली ये आपको इसका पता होगा, ये इनम, ये ना इनम बूल का आपको पता है। ये बूल एक डेटा टाइप है जिसमें बेसिकली यहाँ पे फॉल्स होता है और यहाँ पे ट्रू होता है, ठीक है ना। तो ये आपको पता है बूल एक डेटा टाइप है जिसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू 0 है, इसकी वैल्यू 1 है। तो आप बेसिकली आप बूल एज डेटा टाइप यूज कर सकते हैं जिसमें किसी भी वेरिएबल आप बनाएंगे उसको फॉल्स असाइन कर सकते हैं, उसको ट्रू असाइन कर सकते हैं। तो बेसिकली ये मैंने कलर की एक एट्रीब्यूट बना दिया जिसका व्हाइट है और ग्रे, आप और कलर डालना चाहे और कलर डाल सकते हैं, चीजें बस क्लीन हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ देखिए मैंने कलर टाइप का एक एट्रीब्यूट बनाया कलर, और पेरेंट टाइप का एक नोड पॉइंटर बना दिया, ठीक है। और लिस्ट ऑफ मैं बनाऊंगा, लिस्ट ऑफ नोड पॉइंटर्स बना दूंगा, इसका नाम है नेबरहुड, ठीक है। तो बेसिकली मैं यहाँ पे एक ग्राफ का कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ जिससे मैं लोड बना लेता हूँ। सो बीएफएस क्या करता है? बीएफएस तो बड़ा सिंपल है कि पहले वो क्यू एक बनाता है, और क्यू कैसे बनाएगा? यहाँ पर एक क्यू बनाएगा, क्यू ऑफ नोड पॉइंटर बना लेगा और इसका नाम रख देगा क्यू, ठीक है। और यहाँ हम क्या करते हैं, ये जो भी हमारा नोड पॉइंटर आया है जिसके ऊपर बेसिकली आपने कर्सर चलाना है, तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले वो पुश करेंगे, उसके कलर को ग्रे कर देंगे। अब जब तक क्यू एम्प्टी नहीं हो जाती, तो पूरा ट्रैवर्सल करने के लिए हम जब तक क्यू एम्प्टी नहीं हो जाती, हम क्या करते हैं, क्यू का फ्रंट उठाते हैं, क्यू का टॉप कॉल करते हैं, फिर हम उसकी नेबरहुड पे जाते हैं, और नेबरहुड पे जाके हम कहते हैं हाँ भाई अगर उसका कलर जो है, डॉट कलर अगर जो है वो ग्रे नहीं है तो उसका मतलब है कि हमने पहले उसका कलर ग्रे करना है, इसको क्यू में पुश करना है, और इसके पेरेंट को हमने क्या साइन कर देना, टेम्प साइन कर देना, ठीक है। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? जिसकी नेबरहुड पुश हो रही है वो खुद जो है वो उसका उन सब का क्या होगा, पेरेंट होगा। तो इन सब का पेरेंट हम यहाँ सेट करते हैं। तो ये बेसिकली जब हम बीएफएस को रन कर देते हैं तो बेसिकली, और बाय द वे हम यहाँ पे चाहें तो हर एक का डिस्टेंस भी रख देते हैं। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा बता दें बेटा, बता दें डिस्टेंस एट्रीब्यूट कैसे सेट हो जाएगा? एरो जो डिस्टेंस है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एम एरो डिस्टेंस +1। +1, शाबाश।
ठीक है, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड। और अब अगर आपने BFS पाथफाइंडर निकालना है तो ऑल यू हैव टू डू, ये सोर्स दिया हुआ है, डेस्टिनेशन दिया हुआ है, आप डेस्टिनेशन को नोड पॉइंटर असाइन कर दें एक टी को। जब तक टी नल नहीं हो जाता तब तक आप क्या करें, एस डॉट उसमें टी पुश कर दें और टी इज इक्वल टू टी एरो पेरेंट करते जाए, यानी वो बार बार पीछे 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 आ जाता है। और अब जब आप इससे बाहर निकलेंगे तो ये जो स्टैक है इसके अंदर क्या पड़ा होगा उसका पूरा बात। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? यस सर। जी, दैट्स इट फॉर टुडे। अच्छा, मैं आपको छोटी सी बात बता दूं, वो ये बेसिकली दिस इज योर DFS, ठीक है। So this is your DFS exploration and this is your DFS। ये DFS डिस्कनेक्टेड हो तो हर एक के लिए कॉल करना पड़ता है। ये बिल्कुल जिस तरह से मैंने एक्सप्लोर कॉल किया है ये DFS एक्सप्लोर है, और ये जो आपके सामने नजर आ रहा है ये DFS एक्सप्लोर। तो आप चाहें तो यहाँ पर भी ये वाला, इसके थ्रू भी ये वाला भी कॉल कर सकते हैं। तो ये जो BFS एक्सप्लोर है ये रिपल इफेक्ट में कॉल करता है। तो क्यू को एम्प्टी कर दिया उसने, बेसिकली उसने डिस्टेंस को डिस्टेंस +1 कर दिया, और बारी बारी अगर उसका बेसिकली इसमें हम पुश करते हैं, क्यू में पुश करते हैं, ठीक है। ये रिकर्जन है तो स्टैक ऑर्डर में चल रहा होता है, ये क्यू है तो ये आपका लेवल ऑर्डर में होता है, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको ना एक प्रॉब्लम बता रहा हूँ। ये प्रॉब्लम हमने आज हमारी ना एक कंबाइन छोटी सी क्लास है 15-20 मिनट की, उसमें बेसिकली असाइनमेंट का एक सवाल है, मैं चाहता हूँ कि हम डिस्कस कर लें। तो आज ना रात 9 बजे आई विल गोइंग टू हैव ए सेशन, ठीक है। बट खैर लेट मी स्टॉप रिकॉर्डिंग, सो द लेक्चर इज ओवर।